कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए पढ़ते हैं आज हम पाठ 2। धरती को बुखार आ गया। जैसे बच्चों आपको बुखार आ जाता है उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, धरती को बुखार आ गया। चलिए पढ़ते हैं। दृश्य 1। नीलू की माँ नीलू को लेकर स्कूल से घर लौट रही है। नीलू नीलू यहाँ पर एक लड़की है। वो अपनी माँ के साथ क्या कर रही है, स्कूल से घर लौट रही है। नीलू अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है आज टीचर ने क्या सिखाया हमें? माँ कहती है, नहीं बेटा, बताओ क्या सिखाया। नीलू कहती है, टीचर ने कहा पृथ्वी को बुखार आ रहा है। माँ कहती है, क्या मतलब ऐसा भी है कि धरती को बुखार आ गया? नीलू कहती है, बुखार, पृथ्वी बीमार हो गई है। माँ कहती है, अच्छा कैसे? नीलू कहती है, हाँ माँ, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा इससे हम सभी बीमार हो जाएंगे। टीचर ने माँ नीलू को सिखाया कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो हम इसमें बीमार हो जाएंगे। तो बच्चे को लगा कि जब हमारा तापमान बढ़ता है अर्थात हमें बुखार हो जाता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो पृथ्वी को भी बुखार होना शुरू हो गया है। माँ ने कहा, ऐसा क्या? नीलू ने कहा, टीचर ने बताया कि बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ेगी, सब जगह रेगिस्तान हो जाएगा, सभी जीव जंतु और हम मर जाएंगे। ऐसा होगा क्या माँ? माँ कहती है, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखे तो घर में कौन आया है? नीलू कहती है, कौन आया है माँ? माँ कहती है, गांव से तुम्हारे दादाजी। अभी उन्हें तंग मत करना, खाना खाने के बाद मिल लेना। यहाँ शुरू होते हैं दृश्य सेकंड। नीलू, उसके माता पिता और दादाजी बातें कर रहे हैं। यहाँ शुरू होता है दृश्य 2। नीलू, उसके माता पिता और दादाजी बातें कर रहे हैं। नीलू के पिता, प्रणाम बापूजी। दादाजी कहते हैं, जीते रहो बेटा। जब हम किसी को आशीर्वाद नमस्ते करते हैं तो हमें उसके बदले क्या मिलता है? बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। उसी प्रकार पिताजी कहते हैं, ऐसे अचानक चले आए, चिट्ठी भेज दी होती तो लेने आ जाता। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, अपना क्या है, खाली बैठे थे, गांव में हाल बुरा है बेटा। पिताजी ने कब पूछा, क्यों, क्या हुआ बाबूजी? दादाजी ने कहा, मालूम नहीं पड़ता बेटा, सब कुछ बदल रहा है, मौसम का कुछ ठिकाना नहीं रहा। मार्च अप्रैल में ही बारिश हो जाती है और इतनी तेज बारिश की कटाई के लिए तैयार फसल खराब हो जाती है। और जून जुलाई में जब सारा खेत जोतकर तैयार बैठे होते हैं कि बारिश आ जाए और बुआई शुरू करे, तब बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। जानती हूँ पिछले वर्ष कब बारिश आई? ठीक सितंबर में। ऐसा कभी होते देखा है क्या? मई जून की बारिश मार्च और सितंबर में हो रही है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे में कोई खेती करे तो कैसे? मौसम का अनुमान ही नहीं हो पाता। पिताजी ने पूछा, मौसम सचमुच बदल रहा है, अखबार टीवी में इसकी खूब चर्चा हो रही है। नीलू ने कहा, टीचर भी यही कहती थी, मौसम बदल रहा है, पृथ्वी बीमार हो रही है। पापा, पृथ्वी क्यों बीमार हो रही है? दादाजी ने कहा, कलयुग आ गया है बेटा, और क्या। फिर यहाँ पर शुरू होता है दृश्य 3। नीलू परिवार समेत टीवी देखने बैठे हैं। यहाँ पर जैसे दृश्य 2 में हमने पढ़ा कि यहाँ पर पिताजी और बाबूजी दोनों बातें कर रहे हैं कि खेती हो नहीं पा रही है क्योंकि मौसम खराब है। तो नीलू भी बताती है, हाँ, मेरे अध्यापक ने मुझे बताया कि मौसम खराब होने के कारण
ये सारी परेशानियां आ रही हैं। उसी प्रकार यहाँ पर दृश्य शुरू होता है तर्क के, उसमें सब लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं। तो टीवी हमें न्यूज़ सुनाता है कि हम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति पंचाल। अब सुनिए हम चैनल की तेज तर्रार खबरें। चीन में असमय बारिश से भारी बाढ़ आ गई है। बीजिंग शहर में पानी घुसने से लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। राहत कार्य जोरों पर जारी है। दादाजी ने कहा, कलयुग घोर कलयुग। यहाँ बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहां प्रलय मचा हुआ है। टीवी से स्वाति कहती है, वैज्ञानिक इस असमय बारिश किसे परेशान है। उनका कहना है कि पृथ्वी की जलवायु के बदलने का एक और प्रमाण है कि गंगोत्री का हिमनद पिघलने लगा है। बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां नीचे की ओर बह रही हैं, जिससे अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश आदि निचले शहरों को खतरा पैदा हो गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने के भी संकेत हैं। इससे भी वैज्ञानिक पृथ्वी के गर्माने से जोड़कर देख रहे हैं। अर्थात टीवी हमें बता रहा है कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये घोर संकट पैदा हो रहे हैं, जैसी बर्फ का पिघलना, असमय बारिश का होना और उससे बाढ़ का आना। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौसम विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमलता परमार जी हैं। उनसे समझने की कोशिश करती हैं कि यह सब क्या हो रहा है। प्रेमलता जी, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अच्छा बताइए, यह सब हो क्या रहा है? एक और बाढ़, एक और सूखा, कहीं बर्फ पिघल रही है तो कहीं बेमौसम बारिश। प्रेमलता जी कहती हैं, हाँ, इसका तो डर था ही। वैज्ञानिक पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है। ये सब मौसमी परिवर्तन इसी के परिणाम हैं। स्वाति कहती है, प्रेमलता जी, किन मानव क्रियाकलापों के ये परिणाम हैं? प्रेमलता जी कहती हैं, पेड़ों का अंधाधुंध काटा जाना, धुआं उगलते कारखानों की संख्या में बेहताशा वृद्धि, शहरों का फैलाव, अत्यधिक वाहनों की आवाजाही आदि इसके कारण है। इन सब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को एक चादर की तरह लपेट लेती है और उसे गर्म करती जाती है। इससे ध्रुवों और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी है। समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। तटीय इलाके डूब रहे हैं। वर्षा की परिपाटी बदल गई है। जहाँ पहले बारिश होती थी, वहाँ अब बूंदें भी नहीं पड़ती हैं। जहाँ नहीं होती थी, वहाँ अत्यधिक बारिश हो रही है। हमारे देश में भी यही सब देखा जा रहा है। पिछले साल कृषि पैदावार इसी कारण चौपट हो गई थी। असमय की बरसात से पकी फसल नष्ट हो गई और अगली बुआई के लिए बारिश ही नहीं आई। दादाजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, घोर कलयुग। जैसे जैसे यहाँ पर टीवी के बारे में बताएगा कि टीवी में जो मौसम विभाग की अध्यक्ष थी डॉक्टर प्रेमलता, वो बता रही थी कि कैसे कैसे मौसम परिवर्तित होता है और कैसे कैसे घटनाएं घटती रहती है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे है दृश्य 4। नीलू स्कूल में बैठी है। नीलू कहती है, मैडम, आपने पिछली कक्षा में कहा था कि पृथ्वी को बुखार हो गया है और इससे हम सब भी बीमार हो जाएंगे। पृथ्वी को ठीक कैसे किया जा सकता है? कौन सी दवा पीने से पृथ्वी ठीक हो सकती है ताकि हम भी बीमार होने से बच सकें? नीलू ऐसा प्रश्न अपनी अध्यापक से करती है। उसकी टीचर कहती है, नीलू,
तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन पृथ्वी का बुखार उतारना आसान नहीं है। उनका बुखार कई सालों तुम्हारे द्वारा की गई लापरवाही का परिणाम है। हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और ऐसा काम कर सकते हैं जिनसे पृथ्वी को आराम मिले। नीलू कहती है, वे कौन से काम है? टीचर कहती है, आप सभी वस्तुओं का किफायती उपयोग करें। बिजली का, पानी का, भोजन का, कागज का, कपड़े का, इनमें से किसी का भी अपव्यय मत कीजिए। ये सब पृथ्वी से चीजें निकालकर बनाई जाती है। यदि हम कम वस्तुओं से काम चलाएं, तो पृथ्वी को कम चोट पहुंचेगी। अच्छा बताइए, चोट लगने पर हम क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं, चोट पर तो मरहम लगाते हैं ना। उसी प्रकार टीचर कहती है, शाबाश, अच्छा बता सकते हो पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा मरहम क्या है? नहीं मालूम? ठीक है, मैं बता देती हूँ। यह है पेड़ पौधे। पृथ्वी का मरहम क्या है? पेड़ पौधे। यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट नहीं लगती और उसके घाव भर जाते हैं। आप सबको अपने घर के पास कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए, और केवल लगाना ही नहीं चाहिए बल्कि उसकी देखभाल भी करनी चाहिए जब तक कि वे बड़े ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आपको भी समझ आ गया कि पृथ्वी का मरहम क्या है? पेड़ पौधे। यहाँ पर शुरू होता है दृश्य 5। नीलू और उसके साथी पेड़ लगा रहे हैं। नीलू कहती है, इस पौधे को कहाँ लगाएं? शालिनी कहती है, क्या यह स्थान ठीक रहेगा? यह रास्ते से कुछ हटकर है। विपिन कहता है, हाँ, यह अच्छी जगह है, लाओ यहाँ मैं गड्ढा खोदता हूँ। जावेद कहते, नीलू लाओ तू पेड़ पौधा संभाल कर। शबनम कहती है, ये लो मैं पानी छिड़कती हूँ। कैसे कुमला सा गया है बेचारा। कुमला अर्थात मुरझा गया है। एंथनी कहता है, आओ इसके चारों ईंटों को सजा दें ताकि हमारा पौधा सुरक्षित रहे। नीलू कहती है, अब रोज स्कूल से आकर इसे हम पानी देंगे। ये पृथ्वी का मरहम है। ये पेड़ पौधे ही पृथ्वी का बुखार उतारेंगे और हम सभी को बीमारी से बचाएंगे। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा, पृथ्वी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। अर्थात हमें पृथ्वी का बुखार उतारने के लिए पेड़ पौधों से संबंधित मरहम को लगाना चाहिए। धन्यवाद।